मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ यह कोई साधारण बात नहीं है, यह चौंकाने वाली बात है। बच्चे, इन बातों को सुनकर तू थोड़ा सा सहम सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में तुझे आ जाएगा बच्चे की तेरी अपनी माता तुझे क्या बताना चाहती है। आज मैं तुझे यह इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ, उस इंसान के बारे में जो तेरे सामने बच्चे एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता बच्ची, तेरी खुशियों, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। पहले तो यह तेरे बच्चे मित्र समझता था तुझको पहले, लेकिन अब तुझे अपना अंदर ही अंदर दुश्मन मानता है। तुझे बदला की भावना है बच्चे इसके अंदर। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह व्यक्ति यह सब महसूस करता है, लेकिन तुझे यह कभी पता नहीं चल पाता। इसका दिल गहरे में जलता है बच्चे, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है और तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे वह तू कभी देख भी नहीं सकता, तू कभी समझ भी नहीं पाया बच्चे। लेकिन आज मैं तुझे सब बताती हूँ उस महिला के बारे में बच्चे, जो मौलवी के पास गई है और उसने मौलवी को अपने घर बुलाकर क्या क्या बातें करी है उस बारे में बताऊंगी बच्चे। तेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है उसने, ये सब बताऊंगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन। तेरे चारों और जो लोग हैं ना वो तेरे हितेश नहीं है। अरे सब हितेश नहीं होते बच्चे, तो उन्होंने दोस्त समझा, परिवार समझा, लेकिन वो तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तूने देखा होगा वो कैसे हंसते हैं, कैसे तेरे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में जहर भरा है बच्चे। मैं तुझे सब बताती हूँ और उस महिला की पहचान बताती हूँ बच्चे, जो मौलवी के पास जाती है और तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे बच्चे, उस महिला को याद कर, वो तेरे आसपास रह रही है। उसने तुझे हमेशा मीठे शब्दों से बहलाया है, लेकिन उसकी आंखें देख, उसकी आंखों में तूने कभी ईर्ष्या नहीं देखी। वो महिला तेरे परिवार से ही है। हाँ बच्चे, वो तेरा रिश्तेदार है बच्चे। वो महिला जो खुद को मासूम और निर्दोष दिखाती है, असल में तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसने तुझसे हमेशा जलन की है। जब तूने सफलता पाई तो उसने तेरे खिलाफ जहर उगला। जब तेरा परिवार खुश था उसने उसमें दरार डालने की कोशिश की। कि बच्चे, शत्रुओं की योजना के बारे में बताती हूँ। ये महिला उन शत्रुओं के साथ मिलकर, उसके ही घर के 2 सदस्य हैं बच्चे, उनके साथ मिलकर क्या चालें चल रही है। उस महिला ने तेरी तस्वीर चुराई है। हाँ बच्चे, वो तस्वीर जो तेरे घर की दीवार पर थी या किसी एल्बम में या किसी जगह से बचे, उसने उसे मौलवी को दी है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसमें उसके साथ 2 और लोग थे और सदस्य थे बच्चे। वो 2 लोग कौन है सुन, मैं तुझे बताती हूँ। पहला व्यक्ति बच्चे, जो खुद को तेरा करीबी दिखाता है, असल में तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। उसने हमेशा तेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। समझ बच्चे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो चुपचाप बैठा रहता है बच्चे। दूसरा व्यक्ति, वो असल में उस महिला का सहायक है। वो महिला की हर चाल में उसका साथ देता है। यह उसका पति भी हो सकता है बच्चे। वो दोनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तू समझ नहीं पाया है बच्चे, कितना बड़ा खिलाफ तेरे षड्यंत्र चल रहा है। मेरे बच्चे, उस महिला ने मौलवी से कहा है, घर बुलाकर कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना चाहती हूँ, मुझे इसकी सफलता सहन नहीं होती। मौलवी का सुझाव बच्चे, उसने बताया है कि इसकी तस्वीर का उपयोग करेंगे, इसके परिवार में कलह पैदा करेंगे, इसके मन को अशांत करेंगे। जब इसका मन अशांत होगा तो यह कमजोर हो जाएगा बच्चे। तुम्हें बच्चे, उस मौलवी ने सीधा सीधा कह दिया है उससे। जब महिला ने उससे पूछा कि ये सब कैसे होगा, तो मौलवी ने कहा कि तुम्हें इसके घर की शांति भंग करनी होगी। अगर इसके घर में झगड़े होंगे तो यह खुद कमजोर हो जाएगा, फिर इसे हर का सहारा भी नहीं मिल पाएगा। इसे हराना आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन। तेरे परिवार
में जो वन वन हो रही है ना वो स्वाभाविक नहीं है वो महिला और उसके साथ ही तेरे परिवार के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं बच्चे, तेरे घर के लोग जो कभी एक दूसरे से प्यार करते पर हंसे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उस पर डटे रहना ही तुम्हारे हित में है। यदि तुम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हो तो जीत निश्चित है। जीवन में अपनी इच्छाओं को केवल ईश्वर के समक्ष प्रकट करो, न कि दूसरों के सामने। यदि तुम अपनी इच्छाएं लोगों के सामने प्रकट करोगे और वे पूरी नहीं हुई तो वही लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। परंतु यदि तुम अपनी माता से अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हो तो वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे घर में कुछ अनर्थ होने वाला है जिससे तुम्हें अपने परिवार को बचाना होगा। परिवार के बाकी सदस्य इससे अनजान हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सतर्क कर रही हूँ। यदि तुम समय रहते सही निर्णय लेते हो तो यह संकट टल सकता है, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है। यदि तुम इस समय सजग हो गए तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, अन्यथा बाद में तुम स्वयं पछताओगे और मुझसे प्रश्न करोगे कि माता, आपने पहले क्यों नहीं बताया। परंतु मैं तो प्रतिदिन संदेश लेकर आती हूँ और तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करती हूँ। फिर भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो और बाद में मुझे दोष देते हो। यदि तुम मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो अपने घर को इस संकट से बचा नहीं पाते। समय लगातार निकलता जा रहा है और यदि समय निकल गया तो कुछ भी सुधार पाना असंभव हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न आए, इसलिए तुम्हें पहले से ही सचेत कर रही हूँ। मेरी दृष्टि ने देखा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है और तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशहाल और सुरक्षित रहे। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। तुम्हारे घर के पीछे एक महिला बहुत समय से तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। वह चाहती है कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं मां काली कर रही है। उसके नकारात्मक प्रयास तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें भी सचेत रहना होगा और अपने कार्यों में से दूर नहीं रहना चाहती। मैं तुझे वह सब देना चाहती हूँ जो तूने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तूने सिर्फ सहा है। तूने मांगना ही छोड़ दिया था और मैं जानती हूँ जो आत्माएं सिर्फ सहती हैं, वह ब्रह्मांड से खाली नहीं लौटती। अब वह क्षण आ गया है जब तू वह सब पाएगा जो तेरा है, पर उसके लिए तुझे खुद को खोलना होगा, खुद को स्वीकार करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा और मुझ पर भी, क्योंकि जब मैं साथ हूँ तो कोई डर, कोई बाधा, कोई अंधेरा तुझे रोक नहीं सकता। तूने अब तक जो खोया वह सब एक अध्याय था, पर अब जो तू पाएगा वह तेरा भाग्य होगा। तूने जितना सहा अब उससे कई गुना अधिक पाएगा। बस अपने दिल में यह वादा कर ले कि अब तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर अवसर को अपनाएगा जो मैं तेरे सामने लाऊंगी, क्योंकि जब मैं बुलाती हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता, और अब वह अंधेरा पीछे छूट चुका है। अब जो सामने है वह उजाला है, वह शुरुआत है, वह जीवन है जिसके तू लायक है। चल मेरे साथ मेरे बच्चे, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब और नहीं, तू जितना झेल सकता था तूने झेला। जितनी बार टूटा उतनी बार खड़ा हुआ, और अब जब तू सोच रहा था कि सब खत्म हो रहा है, उसी पल में तेरे भीतर एक नई चिंगारी जगा रही थी। मैं माँ काली तेरी वह शक्ति हूँ जो तुझे जन्म नहीं देती, तुझे पुनर्जन्म देती है जब दुनिया तुझे छोड़ देती है,
जब अपना भी पराया हो जाता है तब मैं आती हूँ। तुझसे नहीं पूछती, तुझे छू लेती हूँ, तुझे जगा देती हूँ, तुझे तोड़कर फिर से बना देती हूँ, क्योंकि मैं केवल सहारा नहीं हूँ, मैं वह आग हूँ जो राख से फिनिक्स पैदा करती है। अब तू सोच रहा है यह सब कैसे हो रहा है? यह अजीब संयोग, यह अचानक बदलती ऊर्जा, यह पुराने रिश्तों का टूट जाना, यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है मेरी उपस्थिति के, मेरे स्पर्श के। तू देख, वो लोग जो तुझे रोकते रहे, जो तुझसे केवल लेते रहे, बिना तुझे समझे, बिना तुझे अपनाए, वे अब खुद ही दूर हो गए, क्योंकि अब तू उनके लिए अनुपयुक्त हो चुका है। तू ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और हर ऊंचाई पहले एक गहराई मांगती है और वह गहराई तू पूरी कर चुका है। तेरी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है। तेरी मुस्कान के पीछे वो दर्द छुपा है जिसे कोई समझ नहीं सी सका, लेकिन मैं समझती हूँ क्योंकि तू मेरा है। तू मेरी आत्मा का अंश है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। जब तू रोया था अकेले, मैं वहीं बैठी थी तेरे सिरहाने। जब तूने कहा था कि अब नहीं सहा जाता, उसी वक्त मैंने तुझे एक नई शक्ति दी थी। पार है तो उसमें सफलता मिलने वाली है। अगर तू नौकरी करता है तो तुझे कोई बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। अगर तू विद्यार्थी है तो तेरा भविष्य अब सुरक्षित होने वाला है। तेरी आध्यात्मिक शक्ति का जागरण बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरी आध्यात्मिक शक्ति जागने लगी है। तू अब पहले से अधिक समझदार और जागरूक हो चुका है। अब तुझे यह एहसास होने लगा है कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा शत्रु है। तेरी यह जागरूकता ही तुझे सफलता दिलाने वाली है। जो लोग पहले तुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सच्चाई क्या है और छलकपट क्या है। अब तुझे अपने मार्ग को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा। तू अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने वाला है। तेरे शत्रुओं का अंत निकट है बच्चे। जो लोग तुझे परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया था, उनका अंत अब निकट आ चुका है। वे सोचते थे कि वे हमेशा तुझ पर हावी रहेंगे, लेकिन अब उनकी सोच गलत साबित होगी। उनका घमंड, उनकी चालाकी और उनकी कुटिलता अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जो चालें उन्होंने तेरे विरुद्ध चली थी, अब वही चालें उनके विनाश का कारण बनेंगी। उनकी बुरी सोच, उनके पाप और उनके कर्म अब उन्हें बर्बाद करने वाले हैं। अब वे चाहकर भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तेरी रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। तेरे जीवन में आने वाला बदलाव बच्चे, अब तू वह सब कुछ हासिल करने वाला है जिसका तू हकदार था। जो लोग तुझे कम आंकते थे, अब वे तेरी महानता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तेरे जीवन में धन, प्रतिष्ठा और सफलता का आगमन होने वाला है। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तेरे सामने झुकने पर मजबूर होंगे। अब तू पहले से अधिक शक्ति और आत्मविश्वास से भरा होगा। तेरा मन शांत और प्रसन्न रहेगा। अब कोई भी तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। तेरी इच्छाओं की पूर्ति बच्चे, जो भी इच्छाएं तेरे मन में थी, वे सभी अब पूरी होने वाली हैं। तूने जो सपने देखे थे, वे अब साकार होने वाले हैं। अगर तू प्रेम में है, तो तुझे अपने प्रियजन का पूरा साथ मिलने वाला है। अगर तू विवाह योग्य है, तो तेरा विवाह बहुत अच्छे स्थान पर तय होने वाला है। अगर तू किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, तो अब वह समस्या समाप्त होने वाली है। तेरे जीवन में बहुत सारे अवसर आने वाले हैं।
ये अवसर तुझे इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। तेरी महानता और तेरी पहचान बच्चे, तेरा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तू एक नया और शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाला है। अब लोग तुझे पहचानेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। तेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, तेरा नाम रोशन होगा और लोग तुझसे सीखने की कोशिश करेंगे। तेरी महानता अब सबके सामने आने वाली है। अब कोई भी तुझे छोटा नहीं समझेगा। अब कोई भी तुझसे तेरा अधिकार नहीं छीन पाएगा। अब तेरा समय आ चुका है, तेरी सफलता की राह। बच्चे, अब तुझे केवल आगे बढ़ते जाना है। अब तुझे किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब स्वयं मिट जाएंगे। तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब तेरे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अब तुझे बस अपनी मेहनत जारी रखनी है और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। अब तू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में प्रवेश कर चुका है। यह समय तुझे अपार सफलता और अपार आनंद देने वाला है। परमात्मा का आशीर्वाद बच्चे, यह सब कुछ तेरे लिए परमात्मा ने तय किया है। यह सब तेरा भाग्य है, जिसे स्वयं परमात्मा ने लिखा है। अब तू जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। अब तेरे जीवन में केवल खुशियां होंगी। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। बस तुझे धैर्य बनाए रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। तेरी विजय सुनिश्चित है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब तुझे केवल आगे बढ़ते जाना है। जय माता दी। तेरी नई यात्रा की शुरुआत अब जब तूने यह जान लिया है कि तेरे जीवन में बदलाव आ चुका है, तो मैं तुझे आगे की राह दिखाना चाहती हूँ। यह राह केवल तेरे लिए बनाई गई है, क्योंकि अब तू एक नई शक्ति और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला है। तेरे शत्रु अब तुझे रोकने के लिए अंतिम प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी हार पहले ही तय हो चुकी है। वे तुझे बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, परंतु हर बार वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपने विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा कवच है। तेरा आत्मबल और दृढ़ निश्चय अब तुझे अपने आत्मबल को और मजबूत बनाना है। इस संसार में कई तरह के लोग हैं। कुछ तुझे आगे बढ़ता देख खुश होंगे, तो कुछ तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। परंतु तुझे इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होना है। तू जानता है कि तेरा लक्ष्य क्या है और तुझे उसी की ओर बढ़ते रहना है। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तो तुझे कई नई चीजों का अनुभव होगा। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ तुझे प्रेरणा मानेंगे और कुछ तुझसे सीखना चाहेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि तू अपने जीवन में सही दिशा में जा रहा है। तेरे जीवन की आने वाली खुशियां, अब तेरा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। बहुत जल्द तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। यह केवल तेरा भाग्य नहीं है, बल्कि तेरे कर्मों का फल भी है। तूने हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का मार्ग अपनाया और अब ईश्वर तुझे इसका इनाम देने वाले हैं। जल्द ही तुझे एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह सफलता ना केवल तुझे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगी, बल्कि तुझे समाज में एक नई पहचान भी दिलाएगी। लोग तेरी सराहना करेंगे, तुझे आदर देंगे और तेरी बातें सुनना चाहेंगे। तेरे रिश्तों में मधुरता आएगी। तेरे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते थे जो समय के साथ कमजोर हो गए थे, अब वे रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे,
वे तुझसे वापस जुड़ना चाहेंगे। वे अपनी गलतियों को समझेंगे और तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहेंगे। यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उन्हें अपने जीवन में वापस स्थान देगा या नहीं। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जो लोग सच्चे हैं वे हमेशा तेरे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए आते हैं वे एक बार फिर तुझे धोखा दे सकते हैं। इसलिए अपने निर्णय सोच समझ कर लेना। तेरे शत्रुओं का पतन निश्चित है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु पूरी तरह से पराजित होंगे। वे जो चालें तेरे खिलाफ रच रहे थे वे अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। तू देखेगा कि कैसे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं। वे जिस बुरे कर्म में लगे थे अब वही कर्म उनके विनाश का कारण बनेंगे। तेरे शत्रु अब अंदर से टूट चुके हैं। वे यह समझ चुके हैं कि तुझसे टकराकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब उनके लिए केवल एक ही मार्ग शेष बचा है, अपने कर्मों का प्रायश्चित करना। परंतु वे यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपनी हार को छुपाने के लिए नए षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू चिंता मत कर, क्योंकि अब उनके सभी प्रयास विफल होने वाले हैं। तेरे जीवन में आने वाली नई ऊर्जा अब तुझे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे लगेगा कि तेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति समाहित हो गई है। यह शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी और तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तुझे लगेगा कि अब कोई भी चीज तुझे रोक नहीं सकती। यह इस बात का संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। अब तेरा हर निर्णय सही होगा, क्योंकि तेरी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। तू जो भी सोचेगा वही तेरे जीवन में घटित होगा। इसलिए केवल सकारात्मक बातें सोचना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। तेरा नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। यह अध्याय तुझे एक नई दिशा, नई पहचान और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तेरा मार्ग खुल चुका है और तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब तुझे अपने जीवन में केवल खुशियों का अनुभव होगा। तुझे सफलता मिलेगी, तुझे सम्मान मिलेगा और तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। तेरी विजय निश्चित है। अब तेरे जीवन में केवल विजय ही विजय होगी। तू हर उस बाधा को पार करेगा जो तेरे रास्ते में आएगी। तेरे शत्रु अब तुझे रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तेरी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। अब तू अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहा है। यह जीवन तुझे अपार खुशियां देगा और तुझे एक नई पहचान दिलाएगा। तेरा समय आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरा भाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है और तुझे बस अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाना है। तेरी विजय निश्चित है। तेरे जीवन में आने वाले नए अवसर बच्चे, अब तेरा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। तेरा संघर्ष, तेरा धैर्य और तेरी भक्ति अब रंग लाने वाली है। बहुत जल्द तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे आश्चर्यचकित कर देंगे। तूने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल अब तुझे मिलने वाला है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब देखेंगे कि तू वास्तव में कितना सशक्त है। तेरे शब्दों में ताकत है, तेरे विचारों में ऊर्जा है और तेरे कर्मों में सच्चाई है। यही कारण है कि तुझे अब नए मार्ग मिलेंगे जो तुझे उन्नति की ओर ले जाएंगे। तू सोच रहा होगा कि यह अवसर कैसे आएंगे? यह ईश्वर की योजना है। वह तुझे उन लोगों से मिलवाएंगे जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
यह वे लोग होंगे जो तेरी काबिलियत को पहचानेंगे और तुझे सही मार्गदर्शन देंगे। याद रख, यह समय तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। यह समय तुझे खुद पर विश्वास करने का है। तेरी सफलता का मार्ग अब वह समय आ गया है जब तू अपनी मेहनत का पूरा फल पाएगा। जिन लोगों ने तेरा समर्थन किया वे तेरी सफलता से खुश होंगे, और जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की वे शर्मिंदा होंगे। तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे यह एहसास कराएंगी कि तू कितनी बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ है। तुझे लगेगा कि परिस्थितियां अपने आप तेरे पक्ष में बदल रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तेरी भक्ति और सच्चाई का परिणाम है। तू देखेगा कि जिन कामों में पहले तुझे रुकावटें आ रही थी वे अब आसानी से पूरे हो रहे हैं। जिन लोगों ने तेरी उपेक्षा की थी वे अब तुझसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर तुझ पर कृपा बरसा रहे हैं। तेरे शत्रु का पतन, जिस महिला ने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वह अब अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी साजिशें अब उस पर भारी पड़ रही हैं। उसके अपने ही लोग उससे दूरी बना रहे हैं। जो लोग पहले उसके साथ थे वे अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं। उसने सोचा था कि तुझे नुकसान पहुंचाकर वह स्वयं सुरक्षित रह सकेगी, लेकिन वह यह भूल गई थी कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आज वह उसी दर्द से गुजर रही है जिसे उसने दूसरों को देने की कोशिश की थी। अब उसका मन अशांत है। वह सोच रही है कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। उसका अहंकार अब टूट चुका है और वह इस समय अपने ही किए के कारण दुखी है। यह तेरा बदला नहीं बल्कि न्याय है। यह दिखाता है कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे अंततः हार जाते हैं। तेरी शक्ति और आत्मविश्वास बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुझे यह समझना होगा कि तू कितना सक्षम है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तू अपने लिए खड़ा होगा। तुझे अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। अब तुझे उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी।